Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Today I am going to discuss the topic classicism that is included in BS 5th semester. So we will discuss all the important points regarding this topic like definition, origin, element, respective poets and writers, their views, characteristics and then their conclusion. तो स्टूडेंट्स मेरे साथ ही रहिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ताकि आपको जो है आपकी जितनी भी परसेप्शन है इसके बारे में वो क्लियर हो जाए, मैं कोशिश करूँगी। तो मोर ओवर ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। Classicism is a movement of 18th century that is based on the literature of old Greek and Romans and all the principles related Greeks and Rome. तो क्लासिसिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो रही है और ये टोटली बेस कर रही है रोमन एंड ग्रीक कल्चर पे और उनके प्रिंसिपल से। बेसिकली इट्स ओरिजिन स्टार्टेड फ्रॉम एरिस्टोटल who wrote his famous book Poetics, in which he introduced elements of tragedy, and these elements were followed later by the German, French and English writers. आपको पता है कि एरिस्टोटल ने जो है अपनी शुरा फाक किताब जो है वो पोएटिक्स लिखी थी और उसमें उसने जो है एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके ये एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी जो है वो लेटर फॉलोड बाय फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन राइटर्स। तो उसके जो मतलब ट्रेजेडी के एलिमेंट्स थे ना, उनको अब बाद में आने वाले क्लासिकल पोइट्स, न्यू क्लासिकल पोइट्स, इवन सम रोमांटिक्स, उन्होंने भी जो है वो उसको जो है कॉपी किया था कि उसी बेस पे जो है उन्होंने अपना जो है वो लिटरेचर रखा था। तो उसने पोइटिक्स में एक पोइट्री के हवाले से उसने एक स्टेटमेंट भी जो है वो ऐड की थी कि पोइट्री जो है वो इंसान की मोरालिटी को जो है वो इंक्रीज़ करती है। कि ही रोट दैट पोइट्री इंक्रीजेस द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और इसकी इस व्यू से बाद में आने वाले राइटर्स ने जो है वो बिल्कुल इत्तफाक किया था। उसकी एक फेमस कोटेशन भी है ना कि जो उसकी जो है एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी में इंक्लूडेड है कि पोइट्री इज़ द लव ऑफ इमेजिनेशन हुज इरप्शन प्रिवेंट्स एन अर्थक्वेक। कि पोइट्री एक तरह से इंसान की मोरालिटी को इंक्रीज़ करती है, पोइट्री कैथारसिस का काम करती है, इमोशंस के जो है वो आउटलेट का जो है वो काम करती है। तो ये जो क्लासिसिज्म है ना, क्लासिसिज्म को एज ऑफ साइंस भी कहते हैं, ठीक, और इसको एज ऑफ जो है इंटेलेक्चुअलिज्म भी कहते हैं क्योंकि इस दौर के जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, जो ऑथर्स थे, प्रोज राइटर्स थे, उनका ये मानना था कि साइंस और रिलीजन को जो है वो सेपरेट रखा जाए। उन्होंने रिलीजन को टोटल जो एक सब्जेक्टिव मैटर करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि साइंस जो है वो टोटली लॉजिक और रीज़न पे बेस कर रही है, जबकि जो मज़हब है उसमें बिलीव्स वगैरह पे जो है वो ज़्यादा जो है वो बिलीव्स, सुपरस्टिशंस वगैरह पे जो है वो ज़्यादा जो है वो डिपेंड किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने जो है साइंस और रिलीजन को जो है अलग कर दिया और रिलीजन को जो है वो टोटली एक सब्जेक्टिव मैटर, यानी कि एक फ़र्द का एक इंडिविजुअल मैटर, उसका पर्सनल मैटर करार दे दिए। इसीलिए इसको एज ऑफ सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। और मोर ओवर क्लासेस बिलीव दैट रिलीजन इज़ totally personal matter and science should be separated from it. The classicists also believe on logic and reason, and according to them that the language of the literature should be sublime and grand and hard diction should be used. इनके फीचर्स में एक ये भी बात शामिल थी कि वो ये कहते थे कि लैंग्वेज जो होनी चाहिए ना वो ग्रैंड एंड सब्लाइम होनी चाहिए और हार्ड डिक्शन यूज़ करनी चाहिए। जैसे ग्रीक और लैटिन कोटेशंस को इन्होंने जो है इंक्लूड किया। आप जितने भी जो क्लासिकल पोइट्स हैं उनकी पोइट्री देखें या आप उस वक्त के जो ड्रामाटिस्ट हैं उनको देखें तो उसमें हार्ड डिक्शन यूज़ हुई है, लैंग्वेज उसकी जो है वो ग्रैंड है। और उनका ये भी मानना था
द कॉमन लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड। मोर ओवर इसको दो जो है वो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि एक तो इसको क्लासिक्स कहा जाता है और दूसरा जो है क्लासिक्स वो हैं, यानी कि क्लासिक्स से मुराद है कि ऑल द ग्रैंड लेजेंड पोइट्स ड्रामाटिस्ट ऑफ दैट एज whose writing was based on the principle of Greek literature, Greek and Roman literature। तो इसमें जो फेमस वन है और जो हाई रैंक के पोइट हैं जिनको क्लासिक्स भी कहा जाता है, उसमें होमर है, वर्जिल हैं, होरेस हैं, मतलब ये इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनके व्यूज़ को पहले थोड़ा सा मैं प्रिसाइजली बता दूं कि इनका ये मानना था कि ये जो पोइट्री में ना, ये कहते हैं कि पोइट्री का काम क्या करना है कि प्रीच करना है, तबलीग करना है। और इनका ये मानना था कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि जो इंसान को, मतलब इंसान और सोसाइटी को रिफॉर्म करने के काम है, उसमें कोई क्रिएटिविटी हो, यानी कि पोइट्री इज़ अ पीस ऑफ क्रिएटिविटी हो। और पोइट्री में ये इंट्यूशन यानी कि आमद के बिल्कुल खिलाफ थे। ये कहते थे कि आमद वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मतलब ये लॉजिक और रीज़न पे बेस करते थे और मोर ओवर ये ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। और ये जिन राइटर्स की मैंने यहाँ पे बात की है ना, जिसमें होमर, वर्जिल, होरेस वगैरह शामिल थे, ये इनके व्यूज़ थे। अब बात करते हैं कि न्यू क्लासिसिज्म क्या है कि द न्यू क्लासिकल एज जो है ना वो स्टार्ट हो रही है 1607 से 1780 पे, व्हेन इंग्लिश राइटर फॉलोज द रोमन राइटर्स कम्प्लीटली। और दिस एज स्टार्टेड फ्रॉम ड्राइडन टू बेन जॉनसन। इसमें ड्राइडन से लेकर बेन जॉनसन तक के जो हैं वो फेमस नेम्स जो है इंक्लूडेड हैं। और मोर ओवर इनके फेमस ड्रामाटिस्ट में गोल्ड स्मिथ, स्विफ्ट, सोफोक्लिस जो थे वो प्रोमिनेंट थे। अब बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या थी इस एज की। इनमें सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक थे कि सिंगल लाइन प्लॉट्स थे। इनके प्लॉट्स में जो है वो यूनिटी पाई जाती थी, सिंगल लाइन प्लॉट्स होते थे बहुत ज़्यादा, यानी कि प्लॉट्स में जो है वो स्कैटर्ड नहीं होते थे। इसमें कंप्रेस्ड टाइम स्पैन जो है वो यूज़ किया गया था, यानी ये 3 यूनिटीज़ के कायल थे, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। और इसकी एक और फीचर ये थी कि न्यू इंटरेस्ट इन राइटिंग एपिक्स एंड फोकस ऑन पोइट्री एंड प्रोज ओवर नॉवेल्स। ठीक है, ये भी इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। और इसमें एक और एलिमेंट बनता है कि यूज़ ऑफ लिटरेरी थेरी। इसके अलावा इन्होंने वैल्यू किया था कि वो सेंस एंड क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। मोर ओवर इनके जो सब्जेक्ट्स थे ना, उनमें ह्यूमन एंड सोसाइटी पे ज़्यादा बात की जाती थी और उसमें जो है वो लैंग्वेज, ग्रैंड लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, हार्ड डिक्शन को यूज़ किया जाता था, कॉमन लैंग्वेज से अवॉइड किया जाता था, कॉमन टॉपिक भी नहीं जो है वो यूज़ किए जाते थे। नेचर को बिल्कुल अवॉइड किया गया था, नेचर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं लिखा गया था, बल्कि ऑब्जर्वेशंस वगैरह, लॉजिक, रीजंस को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो होप सो स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। मोर ओवर इसको मज़ीद जो है वो आपको कॉम्प्रिहेंड करवाने के लिए मैं इस पर मज़ीद भी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करती रहूँगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।